महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ऐसे गरुड़ जी को श्री राम कथा बड़े अनुराग से श्रवण करा रहे। प्रभु अवतार कथा अपनी गाई, तब शिशु चरित्र कहे से मन लाई। भगवान के अवतार का प्रयोजन, फिर भगवान के बाल चरित्र, और बाल चरित्र में तो बड़ा उत्साह हुआ
काकभुसुंडी जी को बाल चरत कहि विविध विधि मनमह परम उछाह। ऋषिया गवन कह से पुण्य श्री रघुवीर विवाह। महर्षि विश्वामित्र का आगमन और भगवान श्री सीताराम का विवाह प्रसंग भी सुनाया। अच्छा, भगवान जनकपुर पहुंचे। बोलिए श्री जनकपुर धाम की, श्री मिथिला धाम की जय। तो जब महर्षि विश्वामित्र आए, इन प्रसंगों का काकभुसुंडी जी जो स्मरण कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत ही संक्षेप में स्मरण करके चल रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज आए, प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर अपने साथ आए। अनुराग के रंग में रंगे हुए थे पहले से ही। कारण क्या था? ताड़का का वध कर चुके हैं, अहिल्या उद्धार कर चुके हैं। साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, उनको लेकर जनकपुर जा रहा हूँ। विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी महात्मा है, आगे ब्याह होना है, उनको पता है जनकपुर में ब्याह होना है। तो जब जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर की जो नारियां हैं, स्थान स्थान पर खिड़कियों से, झरोखों से झुक झुक कर प्रभु श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करने लगी। कहीं प्रभु की दृष्टि पड़ जाए, उठ जाए, उठ भी जाए, पड़ भी जाए तो अपार आनंद। महाराज जनक ने सबका सम्मान किया, उनको अपने उपवन में ठहराया और वहां से प्रभु श्री राम मिथिला नगर को देखने आए। और नगर को देखने क्या आए? मानो सबके मिथिला वासियों के नेत्रों को, वहाँ के लोगों के नेत्रों को नेत्रों का फल देने आए। महर्षि विश्वामित्र कहकर भेजे, करहु सफल सबके नयन। ऐसा रूप है प्रभु का, ऐसी रूप माधुरी है। सौंदर्य और माधुर्य की निधि ऊपर मिथिला तो प्रभु का माधुर्य स्थान है, माधुर्य लीला का। सबको प्रभु ने बड़ा आनंदित किया। पूरा नगर देखे, धनुष यज्ञ का मंडप देखा, सुंदर रंग के राजभवन देखे। महाराज जनक के अद्भुत नगर को देखकर प्रभु श्री राम ने सभी अपने संपूर्ण अंगों से सुख पाया, मानो भली प्रकार सुख पाया। लेकिन जब प्रभु का दर्शन हुआ तो मिथिला में क्या हुआ? महाराज जनक के उस अद्भुत, वो जो अद्भुत नगरी है जनकपुरी, वहाँ की सब नारियां तो ब्रह्मा जी महाराज से अपना आंचल फैला फैला कर प्रार्थना करने लगी। श्री सीता जी को यही वर मिलना चाहिए। ये सुकुमार सांवरे, जो सांवरे वर्ण के ये राजकुमार हैं, ये ही उनके योग्य हैं, तभी योग्य जोड़ी होगी। हे ब्रह्मा जी, हे विधाता। फिर दोनों भाइयों की चलो कुछ संध्या हुई। संध्या समझकर गुरुस्थान में लौटे, वहाँ महर्षि को दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण की धूल ली और मुनियों की सभा है। महर्षि विश्वामित्र के साथ तो मंडली, मुनियों की सभा में बैठ गया। संध्या हो गई तो नित्य कर्म करके फिर महर्षि को प्रणाम किया। फिर महर्षि के चरणों में चरण सेवा, मानो पाद संवाहन करने लगे प्रभु। भगवान के चरण कमलों की ऐसी भारी महिमा, ऐसी भारी महिमा है। कालिया के ऊपर प्रभु चढ़े तो कालिया का विष ही उतर गया प्रभु के चरणों के स्पर्श से। राजा बलि के मस्तक पर रखा तो वो बलि पाताल चला गया प्रभु के चरणों के स्पर्श से। माता अहिल्या को चरणों का स्पर्श हुआ तो उनका उद्धार हो गया।
प्रभु जब गोकुल में थे, बाल स्वरूप में, शकट आया था, कंस का दास। उसको प्रभु के चरणों का अंगूठी का स्पर्श मिला, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर ही टल गया। बोली श्री राम राजा सरकार की। ऐसी भगवान के चरणों की बड़ी विलक्षण महिमा, बड़ी भारी महिमा। ऐसे प्रभु आज अपने कर कमल से गुरुदेव के चरणों का संवाहन कर रहे हैं। चलो, तब जाकर सोए, सुखपूर्वक सोए। लक्ष्मण जी ने सुखपूर्वक विश्राम किया। बस ब्रह्म मुहूर्त हुआ, दोनों भाई जगे। देवताओं, गुरु, विश्वामित्र और साथ में जो ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि हैं, सबको प्रणाम करके स्वच्छ जल से वहीं स्नान करके, अब वहाँ तो देश देश के राजा आए थे। श्री सीता स्वयंवर की बड़ी भारी भीड़ है। स्वयंवर के सभा में भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। महाराज जनक ने वहाँ सभा में आने के लिए सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। महर्षि विश्वामित्र भी अपने साथ 7 शिष्यों को लेके महर्षि विश्वामित्र भी बड़ी शोभा के साथ वहां पधारे स्वयंवर की सभा में। जितने और ब्राह्मण थे जनकपुर के, सब अपने नित्य कर्म, दैनिक पूजन आदि करके वहां आए। पर प्रभु का दर्शन करके दोनों प्रभु का दर्शन करके भगवान श्री राम लक्ष्मण का हृदय में किसी के आनंद समाता नहीं था। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस राजसभा में आए। और अच्छा आए तो वहां पर तो अपार गर्व से गर्वित होकर सब राजा बड़ी छटा से बैठे थे, तरह तरह की छटा बिखेर के। वो सब भगवान शिव का धनुष तोड़ने के लिए अपनी अपनी भुजाओं का बल आजमा रहे थे। पर बहुत श्रम हुआ, थक गए, उनकी एक भी नहीं चली, खींच कर लौट आए। पृथ्वी के राजा लोग झुंड के झुंड सब स्थान में छाए, बड़े बलवान हैं, प्रतापी हैं, तेजस्वी हैं। शरीर और वेश भी बड़ा सुंदर है। श्री सीता जी को वरण करने के शुभ कार्य में बुलाए गए हैं। जितने श्रेष्ठ बंदीजन हैं उन सब की एक एक करके वरदावली का बखान कर रहे हैं। बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं। राजसभा में तो कोई कोई वीर भी अपनी भुजाएं ठोक रहे हैं। पर क्या करो, कुछ भी हो, इस समय भी जनकपुर के जितने नर नारी हैं वो सब उन अवधेश नंदन भगवान श्री राम का मुख बारंबार देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न होते चलते हैं। जहाँ स्वयंवर की सभा में राजाओं का समाज जुड़ा था, बड़े राजराजेश्वर सम्राट, उनके नाम कौन जाने। अरे वे वायु, इंद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर के समान गुणों के भंडार, ऐसे ऐसी रूप राशि के थे। उनके सामने ऐसे ऐसे राजा आए थे, मालूम पड़ता था इनके सामने चंद्रमा और कामदेव क्या। और पहले तो बाणासुर और राक्षस राज रावण भी आए थे। ऐसे ऐसे सूरवीर, युद्ध की भूमि में सदा ही सकुशल रहने का जिनको अभिमान होता था, ऐसे भी राजा आए थे। पर क्या करोगे, सर्व समर्थ प्रभु श्री रघुनंदन राम, वो दशरथ नंदन प्रभु श्री राम सखियां तो कहती हैं समस्त सुखों के सागर परमानंद स्वरूप है ये। सब भाग्य ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी तो भाग्य के विधाता है ना, इसीलिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं जल फैला फैला के। और जब धनुष नहीं टूटा तो महाराज जनक व्याकुल,
बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्रोध से कहा, अब कोई क्षत्रिय संसार में रहा ही नहीं। और लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया, कठोर वाणी बोले, महाराज इस पृथ्वी पर ही सूर्यवंश भी है जिसके बल की कोई तुलना नहीं है। यदि श्री रघुनाथ की आज्ञा पाऊं तो ये शंकर जी का धनुष तो किस गणना में है। मैं एक क्षण में बलपूर्वक पूरे विश्व को हाथ में उठा लूंगा। तो सबके मन का संदेह देखकर श्री जानकी जी को भी व्याकुल समझकर प्रभु श्री राम उठे, गुरु आज्ञा से उठे और शीघ्रता से धनुष को हाथ में उठा लिया। जितने राजा थे उन सब के देखते देखते हाथ में धनुष लेके उस पर ज्या चढ़ा दी। ये तो सर्वसमर्थ प्रभु दशरथ नंदन अपनी चपलता से उन चंद्रमौली भगवान शंकर का धनुष चढ़ा दिया। श्री महादेव जी ने काम का दलन और त्रिपुर का नाश बहुत कठिन समझकर सब कठोर पदार्थों को मंगाकर उनका सार रूप निकालकर ये धनुष बनवाया था। जितनी सभा में राजा आए थे इस धनुष ने सबको बलहीन कर दिया। वज्र से भी कठोर, कछुए की पीठ से भी कड़ा। कहाँ कोई राजा उस पर ज्या चढ़ा सकता था। किंतु वही धनुष भगवान राम के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट गया। ऐसा लगा उस समय मानो महादेव जी का ये जो पिनाक है ना, उसको बड़े जब बनाया गया था तभी से मानो आरंभ से ही ये पाठ पढ़ा दिया गया हो। जैसे ही श्री राम का स्पर्श हो तुम टूट जाना। ऐसी फूर्ति से वो धनुष टूटा। पर टूटने के बाद इतना भयंकर शब्द हुआ मानो महाकाल की गर्जना हो। ऐसा भयंकर शब्द हुआ। पर चारों ओर उस शब्द की ध्वनि के साथ चारों ओर आनंद छा गया। आनंद ही आनंद, प्रभु की जय जयकार होने लगी। बड़ा आनंद हुआ। अच्छा, जिस समय भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा, उस समय उसका प्रचंड शब्द ब्रह्मांड को पार कर गया था। उसका आघात ऐसा था कि उसके आघात से सारे पर्वत, समुद्र, तालाब सहित जितने अत्यंत भारी, मतलब समझो इतनी भारी जो पृथ्वी है वो भी डगमगाने लगी। 2 क्षण के लिए, 2 घड़ी के लिए तो सर्प भी बहरे हो गए थे। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े रघु नंदन हरे। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े रघु नंदन हरे। परिभुवन घोर कठोर रवि बजी ताज मारु तज चले। चिक्कर दिग्गज डोल मही अहिकोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल बिकल बिचारई। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारई। चारों ओर प्रभु की जय जयकार होने लगी। जितने पृथ्वी पे ब्रह्मांड में जितने चर अचर थे, इंद्र आदि जितने दिक्पाल थे, सब व्याकुल हो उठे। जो 8 दिग्गजों ने ब्रह्मांड को धारण करने लगा है वो भी लड़खड़ाने लगे। रावण तो लंका में भी मानो उस समय मुंह के बल गिर गया। देवताओं के विमान, चंद्रमा और सूर्य आकाश में एक दूसरे से टकराने लगे। अरे भगवान शिव के साथ ब्रह्मा जी भी चौंक पड़े थे। उस समय वाराह, कश्यप शेष भी कलमला उठे थे। सखियों को तो बड़ा आनंद हुआ। तब से ब्रह्मा जी से भाग्य विधाता हैं तो आंचल पसार पसार कर अपने मन की बात कहती थी।
एक सखी कहती है, अरे सखी, ये रामचंद्र के इस ये जो नेत्र हैं बड़े सुखदायक, कैसा मेघ श्याम रूप है। यहाँ जितने मंडलेश्वर आए, कितना अपने प्रताप का अभिमान था, सबको चूर्ण कर दिया इस राजकुमार ने। और धनुष क्या तोड़ा, छूते ही टूट गया था वो तो। वो कहती है संकल्प मात्र से ही इसने धनुष तोड़ा। सबका मनमाना हो गया आज मिथिला में। सबको तो ऐसा लगता है जनकपुर के रनिवास में, अब आज सब लोग संतुष्ट हो जाओ और उन रानी कौशल्या की इस कोख पर अपने को न्यौछावर कर दो। अरे इस समय महाराज दशरथ की भी बलैया लो, वो मिथिला में नहीं है तो क्या। बड़ा आनंद, खूब गए नगाड़ों पर चोट होने लगी। बाजे नभ गह गहे निशाना रघु नंदन हरे, देव बधूना चही करेगा ना सिया राम हरे। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि सारघु नंदन हरे, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा रघु नाथ हरे। बरसहि सुमन रंग बहुमाला रघु नंदन हरे, गावहि किन्नर गीत रसाला रघु नाथ हरे। रही भुवन भरी जय जय बानी सीता राम हरे, धनुष भंग धुन जात न जानी सिया राम हरे। बड़ा आनंद हुआ, पर तो जयमाल का प्रसंग हुआ। जनक लहु सुख सोच बिहाई, सबको इतना आनंद हुआ, गुरुदेव को भी बड़ा आनंद हुआ। फिर श्री जानकी जी के कर कमल का जयमाल, अरे ये जयमाल की भी बड़े रहस्य थे इस हार के। उनके कर कमल में सुशोभित था। सखियां सिखाती हैं जयमाल पहना दो। अरे जनकपुर के सभी लोग मन में प्रसन्न हैं और झरोखों में आकर झांकती हुई रानियां भी बड़ी ही शोभा पा रही हैं। यहाँ तक कि अपने अपने घोंसलों में बैठी हुई जो मनोहर चकोर और चकोरियां थी ना, वो भी चंद्रमा का पलक पान कर रही हों। आकाश में धुंधगी और मिथिला नगर में बड़े मनोहर नगाड़े, देवांगनाएं विमान पर चढ़ चढ़ कर गा कर नृत्य कर रही हैं। तीनों लोक में जय जयकार छाई हुई है। भगवान श्री राम के गले में जयमाल सुशोभित हुई। सोहती सिय राम के जोरी सीता राम हरे, छवि श्रृंगारो मन हो एक ठोरी रघु नंदन हरे। ऐसा आनंद, खूब आनंद जनकपुर में। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ावई। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम को रूप निहारति जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूली बई, याते सबय सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाई। सरस्वती, ब्रह्मा, पार्वती, भगवान शिव, शेष, गणेश सब कहते हैं। और वो जो चिरंजीव महर्षि लोमश हैं, काकभुसुंडी जी भी साक्षी देते हैं।
जिन नारद जी से कहीं पर्दा नहीं है, ये तो स्त्री पुरुष के लक्षण बहुत विलक्षण रीति से पहचानते हैं। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं पहुंच के, अरे इनके समान दूसरी कोई जोड़ी 14 भुवन में है ही नहीं। ये सब देखे आए। संसार में एक भगवान श्री राम, एक श्री राम जानकी की ये जो जोड़ी जगमगा रही है, इससे बढ़कर और कहाँ कौन है? अब नारद जी से बढ़कर, 4 आंख से बढ़कर और बताने सुनने वाला कौन है? हनुमान जी महाराज। अरे स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण, स्वयं सबके तत्वज्ञ श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे श्री जानकी जी के समान स्त्री नहीं और श्री राम के समान पुरुष नहीं। दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सी सुंदर मंदिर माई। सुंदर राजमहल में भगवान श्री रामचंद्र दूल्हा बने, श्री जानकी जी दुल्हन बनी। तो सब सुंदरी स्त्रियां जो वहां की नारियां मिलकर गीत गाती है, ब्राह्मण लोग जुटकर खूब वेद पाठ करते हैं। तो जयमाल हुआ तो दर्शन कैसे हो प्रभु का? श्री जानकी मैया हाथ के कंकण के नग में पड़ रही प्रभु की परछाई ने आ रही है। रूप की शोभा में मन लीन हो गया। हाथ जहां के तहां रुक गए, पलकें भी हिलती नहीं है। ऐसा सुंदर, कुछ भी कहो सब तो आनंद हो जाए, कुछ न कुछ बाधा तो हर जगह लगी ही रहती है। भगवान ने धनुष तोड़ा, संपूर्ण वो शब्द इतना भयंकर हुआ मानो महाकाल की गर्जना। अब महाकाल की गर्जना हो तो संपूर्ण दिशाएं अत्यंत आकुल हो गई। शब्द सुना परशुराम जी ने, थोड़ा रावण ने भी ऊपर चढ़ा दिया होगा। फरसा अपना संभाले हुए शिष्यों के साथ योग बल से क्षण भर में वहां आ गए। अब संसार में सब कहीं जय जयकार हो रही है। महाराज जनक को बड़ा हर्ष हुआ। विमान पर बैठे देवता सब जो उनके आकाश का जो विहार होता है सब भूल गए। जय हो जय हो जय हो, पुष्पों की बरसात हो रही है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो परशुराम जी का तो नाम का ही स्मरण बहुत है। और जब जयमाल हुआ तो आगे विवाह भी हुआ। विवाह हुआ तो फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। काकभूषुंडी जी महाराज बड़े आनंद में गरुड़ जी को कथा सुना रहे। और फिर यही राम कथा जो श्री रामचरित मानस में वर्णित है, यही कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। इसलिए भगवान शिव ने मां पार्वती को यही कथा सुनाई। महाराज जनक ने पीछे अयोध्या ब्राह्मण भेजे, शतानंद जी स्वयं गए साथ में। शीघ्र बारात लेकर आने का आमंत्रण भी दिया। अब तो महाराज दशरथ और अयोध्या के आनंद का कुछ पूछना है। बड़ी शीघ्रता पूर्वक घोड़े, हाथी और सब समाज लेकर अपार संपत्ति के साथ बारात सजाकर चल पड़े। और एक बात है, उस बारात में जितने मनुष्य एकत्र हुए उनका कोई पार नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। तो बारात की भी जो शोभा हुई, वो बारात भी शोभा की समुद्र हो गई जी। और उसका वर्णन वाणी के द्वारा हो सकता नहीं है। तो महर्षि वशिष्ठ तो कुलगुरु है। शुभ नक्षत्र, शुभ दिन देखकर शुभ लग्न निश्चित किया। महाराज दशरथ तो मानो बड़े आनंद में विभोर होकर, उनको तो अपने राम के दर्शन करने हैं। मिथिला पहुंचने के लिए तत्पर है। आवत जान बरात बर सुनि गए निशान, सज गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान। अगवानी करने के लिए जनकपुर के भी लोग चले। अरे बारात आई।
महाराज दशरथ को आया देखकर जनक जी ने बड़ा आदर किया उनका, अनेक प्रकार से स्वागत सत्कार हुआ। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में श्री महर्षि वाल्मीकि ने ये जो प्रभु का ब्याह हुआ इसका अपार आनंद, इसके अपार आनंद का वर्णन किया है। अपार। वो सूरदास जी महाराज वो बीच बीच में रह के प्रभु श्री राम के चरित्रों का आनंद लेते हैं। सूरदास जी महाराज उस आनंद का जब वर्णन करने लगे, बारात आई, ब्याह होगा प्रभु का, महाराज कहने लगे, अरे श्री राम की कीर्ति तो संसार में स्वतः फैली हुई है, फिर भी वेद और शास्त्रों का मंथन करके ऋषियों ने जो विवाह पद्धति निश्चित की है, महाराज जनक भी उसी का विधि पूर्वक पालन करना चाहते हैं। और महर्षि वशिष्ठ तो जानते ही हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों कुमारों का विवाह होगा, कर देना चाहिए। तो मिथिलापति महाराज विदेहराज जनक यज्ञ हवन ब्राह्मण पूजन गणपति पूजन सूर्य इंद्र शंकर भगवान शिव आदि देवताओं का सबका पूजन करके ब्राह्मणों को बहुत बहुत दान किए। विवाह का उत्सव हुआ, परम आनंददायक महोत्सव, बहुत आनंददायक। राम सरिस भरु दुल्हीन सीता रघु नंदन हरे, समधी दशरथ जनक पुनीता सीता राम हरे। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे रघु नंदन हरे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे सीता राम हरे। जान सी बरातपुर आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, अभूप पहुनहुप करे पठाई। सब 8 सिद्धि नवनिधि सबको श्री जानकी मैया ने जनवासे में सेवा के लिए भेज दिया। और सी महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। प्रभु श्री राम को छोड़ के इस रहस्य को कोई जाना ही नहीं। इतना जो वैभव जनवासे में बरातियों के लिए प्रकट हुआ, ये तो श्री जानकी जी की कृपा है, उनकी कृपा कटाक्ष। प्रभु को भी बड़ा आनंद हुआ। पितुआ गमन सुनत तो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। सब एक दूसरे से मिले तो महाराज दशरथ तो पुत्र को ऐसे हृदय से लगाते, सुत ही अल्लाह दुसह दुख बैठे, मृतक शरीर प्राण जनो बैठे। भाई भी मिले, भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और नामा। मिलना तो प्रभु को सबसे ही है, क्षण भर में प्रभु उतने रूप धारण कर लेते हैं। मिले जथाविधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। किसी को भी एक क्षण का धैर्य कहाँ है प्रभु से मिलने में, प्रभु को उतने रूप धारण करते हैं। ब्रह्मानंद लोग सब लाए, क्योंकि बारात तो अपने लग्न के मुहूर्त से बहुत पहले आ गई थी। बड़े ही दिवस में विधि सनकाई, इतना आनंद हो रहा है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। और महाराज जनक हूँ या महाराज दशरथ, इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लादे। और उस अवसर पर, ब्याह के अवसर पर, गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरस बिसेखी। जनकपुर में तो दुगना आनंद हो गया, क्योंकि भरतलाल भी आ गए, कुमार शत्रुघ्न भी आ गए। भरत राम ही की अनुहारी, अचानक कोई पहचान भी नहीं सकता। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक्षिकते सब अंग अनूपा। अब तो आनंद दुगना हो गया। पर जब मंगल मूल आया,
शुभ समय आया विवाह का, मंगल मूल लगन दिन आवा, हेम ऋतु अगहन मास सुहावा। हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। देवऋषि नारद ने पहले ही पत्रिका भेज दी थी शुभ मुहूर्त निकाल के। धीन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल। ब्राह्मणों ने महाराज जनक से कहा, यही गोधूली बेला जो है समस्त मंगलों का मूल है। अब कोई देर नहीं है, अब बुलाओ। उतने में तो भैया शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन सब साजे। सब चले गए जहां जनवास बराती बुलाने। चलो ब्याह का मुहूर्त है, आज का मुहूर्त है, अभी का मुहूर्त है। भयो समयो अब धारिय पाऊं रघु नंदन हरे, यह सुनी परान सानहु खाऊं सीता राम हरे। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु रघु नंदन हरे, चढ़े विमानन नाना जूथा सीता राम हरे। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ सीता राम हरे, चले बिलोकन राम बिहाऊ रघु नंदन है। बारात आ गई। बारात चल पड़ी जनवासे से मंडप की ओर, और उधर आकाश में सब देवता आ गए और ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए। विधि भयहु आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य, यहाँ तो सृष्टि मैंने बनाई, मेरी बनाई सृष्टि का कुछ है ही नहीं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जहाँ वो पर ब्रह्म की पराशक्ति विराजमान हो, शोभा पा रही हो। ब्रह्मा जी को अपने हाथ की बनाई सृष्टि में क्या दिखेगा? अरे अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि तो उनका एक विलास है, उन श्री जानकी मैया का। और ब्रह्मा जी को बात अभी ठीक से समझ नहीं आ रही हो, तो ब्याह देखने आए प्रभु का, पर तत्व तक विचार नहीं करते। बड़ा आश्चर्य है, क्यों निज करनी कछु कतहु न देखी। मेरा किया हुआ, मेरा बनाया हुआ, मेरा रचा यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे जब कारीगरी में हूँ तो मुझे तो पता होगा ना कि ये तो मेरी सृष्टि का कुछ है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो जब सृष्टि बनाई तो जड़ चेतन बालकांड में आया ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई तो गुण और दोष को मिला के जड़ चेतन का निर्माण हुआ। पर ये जो जनकपुर की सृष्टि दिख रही है, इसमें गुण ही गुण है, दोष तो है ही नहीं। तो प्रकृति का कोई दोष ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी को तो आश्चर्य होगा। सृष्टि की रचना तो बिना गुण दोष के संभव नहीं है, यहाँ कोई दोष ही नहीं है, बस गुण ही गुण है। चक्कर में आ गए ब्रह्मा जी। अब भगवान शिव सोचे कैसे समझाएं, ब्रह्मा जी बड़े हैं, तो देवताओं का, अन्य देवताओं का आश्रय लेके समझाया। क्या समझाते हैं? हृदय विचार हो धीरे धीरे, थोड़ा धैर्य रखो हे ब्रह्मा जी महाराज। भगवान शिव कह रहे हैं, अपने बैल पर चढ़ के आए थे भगवान शिव। भगवान शिव कहने लगे, देखो तुम लोग आश्चर्य में ज्यादा मत पड़ो, चक्कर में मत आओ, जरा हृदय में विचारो, जरा धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करके विचार करो। श्री रघुवीर विवाह, हम किसके ब्याह में बाराती बनकर आए हैं? बाराती तो नहीं, दर्शन करने आए। तो हृदय विचारो धीरे धीरे, श्री रघुवीर विवाह। अब अभी भी न ब्रह्मा जी को समझ में आवे ठीक से कि महादेव क्या कहना चाहते, तो भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जिन कर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसा।
तल हूँ ही पदार्थ चारी, तेसिय राम कहूँ काम। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे जिनका नाम लेने से समस्त अमंगलों का जो मूल ही है वो ही जीवन से नष्ट हो जाता है, और जिनके नाम के स्मरण से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हाथ लग जाते हैं, वही श्री राम, वही भगवान श्री सीताराम का ब्याह है। भगवान शिव कह रहे हैं उन्हीं का ब्याह है। मानो सबको एक बार बोध कराते हैं, अरे पूर्ण परात्पर ब्रह्म है। इस मिथिला की शोभा को देख के बाहर मत जाओ, पहले विचार करो हम किसके ब्याह में आए हैं। ए विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। सबको समझा के आकाश में ही है, फिर आगे अपना बैल चला दिए भगवान शिव। आकाश में भी भगवान शिव का बैल चलता है। जय हो प्रभु, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। तो महाराज दशरथ जब 4 पुत्रों के साथ चले, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। ऐसा लगता था मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष साथ लेकर चल रहे हैं। साधुओं का समाज मानो सारे सुख सारे उत्साह उत्सव रूप धारण करके आज महाराज दशरथ के साथ जनवासे से विवाह के मंडप की ओर चल रहे हैं। क्या शोभा हो रही है प्रभु की। प्रभु घोड़े पर सवार, और जिस घोड़े पर सवार जही बरबाजी राम असवारा, तेही सारद न बर नहीं पारा। शारदा की भी मत ही नहीं जाती, क्या वर्णन करें उस घोड़े का। तो प्रभु के सौंदर्य का क्या कहना है। के की कंठ तुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई। कह न जाए मन ही मन पाई। प्रभु की तो रूप माधुरी। सब भाई घोड़ों को नचाते हुए चलते हैं, पर ऐसे प्रभु घोड़े पर बैठ गए। कामदेव स्वयं प्रभु का घोड़ा बना। जनबाज वेश बनाए मन सिज, राम हित अति सोवही। अपनी अवस्था से वो घोड़ा, वो अपनी अवस्था से, अपने बल, अपने रूप, अपने गुणों से, अपनी चाल, अपनी वैदिक चाल है उसकी, वैदिक गति से चलता है वो घोड़ा। समस्त भुवनों को मोहित कर लिया उस घोड़े ने। क्या जीन कसी है, क्या लगाम हाथ में प्रभु के पकड़ाई गई है। भगवान का ऐसा सौंदर्य देखकर तो सुर नर मुनि ठगे, सब ठगे के ठगे से ठगे रह गए। भगवान शिव ने जब प्रभु को घोड़े पे सवार देखा, शंकर राम रूप अनुरागे। 15 नेत्रें भगवान शिव के, 5 मुख हैं, हर मुख में 3 नेत्रें। अरे सूर्य चंद्रमा अग्नि तो उनके नेत्र ही हैं भगवान शिव के। तो आज नयन 15 अति प्रिय लागे। 15 नेत्र बड़े प्यारे लग रहे हैं। 15 नेत्रों से भगवान की उन दूल्हा सरकार का दर्शन कर रहे हैं। राम रूप नख शिख सुभग, 12 बार निहार। माँ पार्वती भी साथ में, उस बैल पर ही होंगी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। इतना आनंद हो रहा है। और वहां भगवान लक्ष्मी नारायण भी आए थे। भगवान लक्ष्मी नारायण भी आए थे दर्शन करने अपने विमान पर। हरि हित सहित राम जब जोहे। मानो श्रीमन नारायण भगवान भी बड़े प्रेम में भर के जब प्रभु राम का दर्शन करते हैं, रमा समेत रमापति मोहे। कितना स्पष्ट कहा गोस्वामी जी ने, रमा समेत रमापति मोहे। वो श्रीमन नारायण भी उन महालक्ष्मी भगवती के साथ प्रभु के रूप का दर्शन करके मोहित हो गए।
और ब्रह्मा जी भी बड़े हर्षित हुए हैं। पर वहाँ एक बात थी, 8 ही नयन जाने पछताने। ब्रह्मा जी के 4 मुख, एक मुख में 2 नेत्र, तो 8 नेत्र हैं। ये सोचकर भीतर भीतर पछता रहे हैं। भगवान शिव की ओर देख रहे हैं, ये तो 15 नेत्र से विवाह देख रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, मेरे पास 8 ही नेत्र है। पर स्वामी कार्तिकेय को बहुत उत्साह है, उनके 12 नेत्र हैं। और देवराज इंद्र का क्या पूछना है। गौतम शाप परम हित माना। आज महर्षि गौतम का शाप तो परम कल्याणकारी हो गया, 1000 नेत्र प्रकट हैं। तब तो सब देवता कहते हैं, भैया आज तो इंद्र का ऐसा भाग्य, आज पुरंदर सम को नहीं। इस इंद्र के समान आज दूसरे किसी का भाग्य नहीं है। 1000 नेत्रों से भगवान श्री सीताराम का ब्याह देखेगा, ये तो दर्शन कर रहा है। परिछन होता है ना, परिछन हुआ प्रभु का द्वार पूजा के समय। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल समारे, चली मुदित परिछन करत गज गामन वर नारे। वहां की स्त्री पुरुषों की ऐसी विलक्षण शोभा। तरह तरह के उधर बाजे बज रहे हैं। आकाश हो या मिथिला धाम हो, सब जगह मंगलचार हो रहा है। सब आए तो भाई इन देवियों ने सोचा, हम क्यों रुके, हम तो सीधे अंदर चले, हम तो भीतर घुस जाएं रनिवास में। ये तो आकाश से अपने विमानों पे ही राम ब्याह देखेंगे, हम पे धैर्य नहीं, हम तो चलेंगी। सची शारदा रमा भवानी, जे सुर ती सुचि सहज सयानी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। अब वो इंद्राणी हो या माँ सरस्वती हो, महालक्ष्मी हो या माँ पार्वती, ये सब तो बड़ी पावन, बड़ी पवित्र, बड़ी सहज ही बड़ी सयानी है। बस उन्होंने झट स्त्री का वेश धारण किया और मिली सकल रनिवास ही गई। जनकराज रनिवास में प्रवेश कर गई। अब कोई जान थोड़ी रहा है किसी को, कोई पहचान थोड़ी रहा है, तो सब तो अब तो ब्रह्म राम का परिछन हो रहा है। इतना आनंद भरा हुआ है। अभी तो दूर से प्रभु का दर्शन था, अब इन सखियों को, इन नारियों को, सबको तो स्त्रियों को सामने सामने प्रभु का दर्शन होगा। को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली। इतना स्पष्ट गोस्वामी जी कहते हैं, साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म दूल्हा होके आया है। सब ब्रह्म बर परिछन चली। तो उसी रनिवास में वो भी शामिल हो गई, सब देवियां। देवता आकाश से पुष्प बरसा रहे और देवियां भीतर रनिवास में आ गई, सम्मुख होकर आनंद लेंगी। आनंद कैसे न हो प्रभु का, प्रभु की जो रूप माधुरी है। आनंद कंद बिलोक दूलहु, सकल ही हर्षित भई। भगवान श्री राम का दूल्हा पर ये आनंद कंद ही दिख रहे हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म में सत्यचित का अभी पता नहीं है, अभी तो आनंद ही आनंद, वो तो आनंद कंद हुए रहे। माता सुनैना को भी बहुत आनंद हुआ, इतना हुआ, गोस्वामी जी तो कहते हैं भैया युगों तक ये शेष शारदा, शेष 1000 मुख से वर्णन करे उस सुख का तो बहुत कठिन है कह पाना। और जितने नगर में आकाश में बराती हैं, देखने वाले हैं, वो तो सब कहते हैं भाई जग बेरंच उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुत अबते। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, बहुत से ब्याह हमने देखे, बहुत से सुने भी, पर सम समधि देखे हम आज। महाराज दशरथ और महाराज जनक जैसा जोड़ा तो अभी तक नहीं देखने को मिला। तो क्या मंडप था, मंडप में आगमन हुआ, महाराज जनक ने एक एक कहा, कुल इष्ट सरिष्ट वशिष्ठ पूजे। अपने इष्ट देव के समान महर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। महर्षि विश्वामित्र का पूजन करने लगे मंडप में, तो वो प्रेम की रीति, प्रेम में ऐसा डूब गए, क्योंकि भीतर तो बात बनी थी, महर्षि विश्वामित्र की कृपा से ब्याह हुआ है। वामदेव आदि जितने ऋषि थे सबका पूजन किया, सबको दिव्य आसन दिया अपने हाथ से महाराज जनक। और फिर महाराजा दशरथ चक्रवर्ती जी महाराज का पूजन किया। उनको तो किस भाव से किया, जान ईश सम भाव न दूजा।
परमात्मा के रूप में उनका पूजन किया, हाथ जोड़ के सबकी विनय बढ़ाई की, अपने भाग्य की बढ़ाई की, सबसे विनय की। और जितने एक एक बराती थे, एक एक बराती का जब पूजन किया महाराज जनक ने, तो ऐसे मानो एक एक को समधि सम सादर सब भांति। महाराज दशरथ, एक एक को महाराज दशरथ समझकर सबका पूजन किया, सबको उचित आसन दिया। अब इतना वहां उत्साह है, इतना आनंद है, वो एक मुख से कहाँ कहा जाएगा। बस ये है कि सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। तो देवता भी क्यों पीछे रहे भाई, अब उनकी स्त्रियां जाके रनिवास में मिल गई हैं, तो देवता लोग भी सोचे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आकाश में बैठ बैठ के अपने परिकर के साथ ब्याह देखें, कपट विप्रवर वेश बनाए। उन्होंने भी माया से ब्राह्मणों के रूप धारण कर लिए, और जब आए तो महाराज जनक जी उनको देवता के समान मान के उनका पूजन किए। पूजे जनक देव समझाने, और दिए सुवासन बिन पहचाने। ब्राह्मण के रूप में महाराज जनक पहचानते नहीं है, पर सबको सुंदर आसन देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अच्छा, सब तो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, मंडप में तो प्रभु विराजमान है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन थोर, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा आनंद महर्षि कागभूषण जी महाराज तो अपने आनंद में है। विश्वामित्र आगमन के पुण्य श्री रघुवीर विवाह, भगवान के विवाह के उत्सव का कुछ एक अंशों में कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया वर्णन करके। पर भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए तो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोले से सीताराम जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यही करवाने प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम, जय 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 जय। बोलो बोलो जी, जो कोई बोलना चाहिए।